हाल के दिनों में दरभंगा नगर निगम परिसर में हंगामा हुआ था। इसको लेकर पार्षदों ने एक बैठक की दरभंगा नगर निगम के पार्षद कक्ष में। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या हंगामा था और जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें मीडिया को दी जानकारी। आपको बताते चले कि करीब 1 दर्जन से अधिक पार्षदों ने हाल के दिनों में हुई घटना के संबंध में बैठकर विस्तृत चर्चा की और बाद में मीडिया को दी जानकारी। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या घटना कार्यक्रम था और इस संबंध में पार्षदों ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। सर, आज ये पार्षद कक्ष में आप लोग बैठक कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बैठक कर रहे हैं? पार्षद कक्ष में बैठक थी कि जो 3 दिन पहले कुछ घटना घटी जिसके बारे में तरह तरह की चर्चा है, इस संदर्भ में पार्षदों की भूमिका और कर्तव्य क्या होना चाहिए और किन्होंने कर्तव्य का निर्वहन किया, इस पर हम लोगों ने समीक्षा की। जो भ्रामक खबर बाहर में जा रही है कि पार्षद कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यह हम लोगों ने अपनी समीक्षा में पाया कि प्रथम दृष्टया में गुरुवार को जब यह संज्ञान में आया तो 1 दर्जन पार्षदों ने इसमें पहल की कि मामले का निष्पादन हो, जिसमें सभी पार्टी या सभी क्षेत्र के लोग सब शामिल थे। क्योंकि पार्षद विभिन्न पार्टी में हो सकते हैं, वो एनडीए में हो, वो आरजेडी में हो, वो यूपी में हो, कि कोई बात आएगी तो सबसे पहले वह पार्षद है और उसके बाद कोई है। तो हम लोगों ने समीक्षा में पाया कि चाहे वह पार्षद परिवार हो, दरभंगा नगर निगम पार्षद परिवार, या फिर प्रमंडलीय पार्षद महासंघ, जिनके संज्ञान में आया उन्होंने ईमानदारी से कोशिश की मामले का निष्पादन हो। और कुछ ऐसी स्थिति आई कि नहीं हुआ, जिसके लिए सभी पार्षदों ने जो भी गलत, चाहे वह लिखित हो, पोस्ट हो या कोई तोड़फोड़ या असंवैधानिक काम हो, हम सब लोगों ने एक साथ उसकी निंदा व्यक्त की है। और जो भी असंवैधानिक कार्य हुआ उसका सब हम लोग एक साथ। क्या कुछ निंदा किए हैं आप लोग? निंदा ये की है, निंदा अगर कोई गलत पोस्ट है जो जांचोपरांत है, संवैधानिक नहीं है, तो उसकी निंदा हो, चाहे वह किसी भी पार्टी, जाति या धर्म के बारे में हो। अगर तोड़फोड़ हुई है, किसी रूप में हुई है, पार्षद ने किया या दूसरे ने किया, उसकी निंदा होनी चाहिए। ये हम सब लोगों का एक मत हुआ है इसमें। यहाँ तो प्राथमिकी दर्ज हो गई। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होना जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। उसकी जाँच होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, फिर उसका सुपरविजन होता है, रिपोर्ट 1-2 होता है, न्यायालय उस पर निर्णय लेता है। आप लोग किससे और क्या मांग कर रहे हैं? हम किसी से मांग नहीं कर रहे, हम लोग तो क्षोभ व्यक्त किए कि पार्षद परिवार में जिस किसी ने भी असंवैधानिक, चाहे वह पोस्ट किया हो या तोड़फोड़ किया हो, उसकी सब लोगों ने, हम लोगों ने निंदा की है। नाम हम लोग 2-3 दिन पहले जो भी घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण नगर निगम में हुई है। इसकी हम लोग पूरी निंदा करते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुई है और जो भी माननीय के द्वारा गलत बयानबाजी हो या तोड़फोड़ की गई हो, उनका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। क्योंकि यह परिवार में बैठकर किसी भी मामला को सुलझाने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने और बूझने की हिमायत सभी लोगों में होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। कहाँ तोड़फोड़ हुआ था? दरभंगा नगर निगम में जो भी हुआ, आप लोग भी देखा होगा, आप लोगों ने भी वीडियो बनाया। जनता में अलग मैसेज जा रहा है, संघ उसमें कोई पहल नहीं कर रही हैं, लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से यह कह देते हैं आप लोगों के माध्यम से, और जनता जनार्दन को भी यह मैं आश्वस्त करता हूँ कि प्रमंडलीय पार्षद महासंघ और नगर निगम परिवार की ओर से घटना से 2-3 दिन पूर्व हम लोगों ने पूर्ण रूप से समझाने का, बुझाने का पूरा प्रयास किया। किनको? उप महापौर को, लेकिन वो हमारी बात को उन्होंने नहीं रखा। और जब हमारी बात को आप नहीं रखेंगे तो हम लोग निष्क्रिय हो जाते हैं वहाँ। जब हमारी उपेक्षा आप कीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि ये ईगो की लड़ाई है? ईगो की नहीं कह सकते, सब अपना अपना मानसिकता है, सभी लोग अपने मन के मर्जी हैं। तो जब परिवार में क्या होता है कि अगर कोई गलती करता है या किसी तरह का कोई
बात बीच में आती है तो एक दूसरे को कोऑपरेशन करता है, समझाने और बुझाने तो की बात। आपका क्या कहना है कि पार्षद, जितने पार्षद लोग हैं वो उनकी बातों को नहीं मानी उपमहापौर उनकी बातों को नहीं मानेगी, जिस प्रकार से ये देखिए, प्रयास सभी अपने स्तर से सभी लोगों ने किया, लेकिन यह बात यदि सही मायने में यह घटना से पूर्व हो गया होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। देखिए, मसला तो ये था कि हम लोग यहाँ बैठे कि जिस तरह से ये घटना नगर निगम में घटित हुई, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको काला इतिहास के रूप में नगर निगम के माना जाएगा। जिस तरह से यहाँ घटना हुई, विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन जिस तरह से मतलब आगे बढ़कर तोड़ फोड़ की घटना हुई, इसकी निंदा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सभी पार्षदों ने यह तय किया था कि नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ अलग टाइप का मैसेज घुमाया जा रहा है। सच्चाई है कि यहाँ जो चुने हुए पार्षद है उसमें सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग हैं और सभी लोग उनके साथ खड़े थे बचाने में। हो सकता है कुछ पार्षदों की गलती होगी, कुछ पार्षदों ने गलती किया है उस दिन आगे फ्रंट पर, उसकी भी निंदा हम लोग करते हैं। उनके कुछ पोस्ट भी थे, उसको भी लेकर हम लोगों ने निंदा किया कि इस तरह के पोस्ट नहीं होने चाहिए थे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि नहीं, इस तरह की जो कृत्य हुआ भविष्य में ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इस पर हम लोगों ने यहाँ बैठक किया था। क्या आप लोग यही कहना है कि जब लोग समझाने के लिए, आप ही के परिवार के लोग थे ना, आप महापौर, बड़ी मुखिया, वो छोटी मुखिया, उप महापौर, लोग समझाने गए थे, समझा के उस बात को था क्या था निष्कर्ष था, इन लोगों को अगर समझाया था उस बात को पुनरावृत्ति, लोगों को समझना चाहिए क्या मामला था। अगर कोई आपके पास जा रहा है परिवार का सदस्य तो उसकी बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि जब से हम पार्षद बने हैं तब आज तक के इतिहास में हमने इस तरह का घटना कभी नहीं देखे हैं। और जिस तरह का घटना ये घटा है, शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक जो भी गलत होते आया है और गलत को यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं वो गलत को रोकने का यथासंभव प्रयास नहीं किए हैं, जबकि उसको बढ़ावा देने का काम किए हैं। अगर गलती को रोक लिया जाता समय से तो इतना बढ़ावा नहीं होता। और देखिए, आप फेसबुक पोस्ट से ले लीजिए और यहाँ तक के प्रदर्शन को ले लीजिएगा तो सिर्फ गलतियाँ ही गलतियाँ हुई है। किनके तरफ से? हर तरफ से गलतियाँ हुई। पहले उपमहापौर के तरफ से पोस्ट डाला गया था, वो भी गलत था, और यहाँ प्रदर्शन किया गया, और लेकिन नगर निगम में कुछ तोड़ फोड़ हुई है, वहाँ पे भी गलती हुई है। तो ऐसे प्रतिनिधि को ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग जनता से चुन कर के आए हैं और जनता का सर्वप्रथम काम करें, उनके बारे में सोचें, उनके नुकसान के बारे में सोचें कि उनका हम क्या नुकसान कर रहे हैं और उसके भले के लिए हम लोगों को क्या करना है। अभी देख लीजिए, जितने भी पार्षद हम लोग बैठे हुए हैं, एक ही मंतव्य था कि जो भी बेगुनाह पार्षद सब कुछ इस केस वगैरह में फंस गए हैं, कम से कम उस पर हम लोग वार्ता करें। और पार्षद है, पार्षद के काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे। बस इसी विचार के साथ हम लोग आज बैठे हैं और सही गलत क्या है नहीं है उस पर थोड़ा सा बात विचार हो रहा है। धन्यवाद।